एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जी योंग बैंगजोल से बात कर रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जब हमारे फादर बीमार पड़ गए तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो कोरिया में थी। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जी योन वो चेयरमैन का कॉलर पकड़ के उससे बोल रहा होता है आखिर तुमने चेयरमैन बनने की बात क्यों की। और उसके बाद चेयरमैन बोलता है उसका तो वो पापा था, वो भी उसके बाद क्रॉस कर देता है और सीधे बोल देता है मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या बोला था, लगता है एक्सीडेंट का असर है। और उसके बाद जी योंग उससे पूछता है कि तुमने ह्यूजी नेटवर्क, आईबी ग्लोबल और हुआई डायनेमिक्स का नाम क्यों लिया। यहाँ पे चेयरमैन बोल देता है कि मैंने तो बस फाइल्स पढ़ रहा था, मुझे इनका नाम दिखा तो मैंने बस जाके बोल दिया। यहाँ पे वो भोला बन के निकल जाता है। और इधर हम लोग बैंगजोल को देखते हैं, वो भी जीओन के सामने भोली बनने का एक्टिंग करती है और बोलती है मुझे तो बस अपनी माँ के हाथ का खाना खाना है। तो बस यहाँ पे जीओन भी बोल देती है कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें अपने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी हमें देनी पड़ेगी। बैंगजोल को रिफ्यूज़ करने का मन था बट वो कर नहीं सकती थी तो वो हाँ कर दिया। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जियोंग और सियोंग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उनके मदर के जाने के 1 साल बाद ही सियोन ही और चेयरमैन साथ हो गए थे। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बैंगजोल वो बात कर रही होती है अपनी मॉम सियोन ही से कि वो घर पर वापस आ रही है। और यहाँ पे ये सारी कन्वर्सेशन जो है वो चेयरमैन भी सुन लेता है कि हमारी जो बैंगजोल है वो घर पे वापस आ रही है। शक लगता है कि आखिर दोनों सिबलिंग ने ऐसा क्या लिया है इससे जो इसे घर वापस आने दे रहे हो। उसे लग जाता है कि रियल एस्टेट की पक्का प्रॉपर्टी ही ली होगी, तो वो उसे डांटता भी है बट बैंगजोल उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। और उसके बाद जो चेयरमैन है उसे शक लगता है आखिर बैंगजोल ये सब क्यों कर रही है, कॉफ़ी देना, खाना देना एंड सबके लिए ड्रिंक्स बनाना, आखिर ये सब क्यों कर रही है। तो वो सीधे बैंगजोल का पीछा करने लगता है। ये बात बैंगजोल पकड़ लेती है तो वो सीधे चेयरमैन का पीछा करने लगती है और चेयरमैन को गोल्ड लेते हुए, मनी लेते हुए वो देख लेती है। सीधे उसका फिर से हाथ पकड़ती है और फिर से बोलती है कि आखिर तुमने ऐसा आखिर तुम चोरी क्यों कर रहे हो यहाँ पे, और तुम्हें यहाँ पे सीक्रेट डोर का एक्सेस मिला तो मिला कैसे। तो यहाँ पे चेयरमैन भी बोल देता है तुम्हारे पापा ने ही मुझे एक्सेस दिया, सोचो मुझे कहाँ से मिलेगा। बट वो उस पर विश्वास नहीं करती और बोलती है यानी मेरे पापा ने तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं किया। तो वो बोलता है हाँ ये बात सही है, तुम्हारे पापा ने मेरा एक्सीडेंट नहीं किया। तो वो भी बोलती है कि तो हमारी बैंगजोल बोल देती है कि एक काम करो तुम जाके सबको सच बता दो। वो कहता है नहीं बता सकता। यहाँ पे बैंगजोल को बहुत भड़क जाती है तो वो भी बैंगजोल को बोल देता है चेयरमैन तुम भी तो यही चाहती हो कि तुम्हारे सिबलिंग की सच्चाई सबके सामने आए ताकि तुम भी अपने फादर का फेवर जीत सको। और अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, मेरे साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, अगर तुम मिलाओगे तो तुम्हें ये सब मिलेगा। और फिर हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं बैंगजोल जो अपने घर चली गई होती है, जहाँ पे जो जियोंग और सियोंग हैं वो काफ़ी उनके मदर को एकदम नौकरों की तरह ट्रीट करने लगते हैं। बैंगजोल को गुस्सा बहुत आता है बट वो कुछ कर नहीं पाती हैं। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं चेयरमैन जो है वो सीधे मैनेजर बॉन्की के पास चला जाता है, उससे जाके बोलता है कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो फ्रॉड कर रहा है, उसके बारे में हमें रिपोर्ट मांगनी चाहिए। बॉन्की पहले तो मना कर देता है बट जब एक सेल्स डिपार्टमेंट का छोटा सा एम्प्लॉय आके बॉन्की की बेइज्जती कर देता है तो ये बात सुन के बॉन्की को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे सोचता है नहीं अब मैं तो इन्हें सबक सिखा के रहूँगा। ये लोग भी मैनेजिंग डायरेक्टर के पास चले जाते हैं और जाके बोलते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट फ्रॉड हो रहा है, बट मैनेजिंग डिपार्टमेंट मना कर देता है क्योंकि वहाँ पे जो सेल्स डिपार्टमेंट में सियोंग काम करता था और इसीलिए वो लोग मना कर देता है। बट यहाँ पे चेयरमैन इसको भी उल्लू बना देता है, इसके साथ ट्रिक खेल जाता है कह के कि अगर हम लोग सच्चाई सामने लाएंगे तो सियोंग का हम लोग को फेवर मिलेगा। तो सब तैयार हो जाते हैं सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, हम लोग रिपोर्ट मानने के लिए सबके सब तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बॉन्की ऑफिस रूम में तो बहुत बोल के आया था बट यहाँ बाहर निकलने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता है तब बैंगजोल बताती है चेयरमैन को कि बॉन्की जो है बहुत अच्छा पहले ऑडिट का काम करता था और उसने ही सियोंग के ब्लैक फंड्स के बारे में एक बार पता किया था, तब से उसे यहाँ पे डाल दिया गया, छोटे पोस्ट पे डाल दिया गया। उसके बाद से वो कभी ये सब काम करना छोड़ दिया क्योंकि वो भी जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे जुन हायोंग की जो दादी थी ओके सुन वो अपने हॉस्पिटल से चली गई होती है और सियोल के लिए रवाना हो गई होती है। और उसी लिए उसको हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि प्लीज़ अपनी दादी को ढूंढो। लेकिन यहाँ पे जब चेयरमैन कोई असर नहीं दिखाता है तो बैंगजोल को ही उस पर गुस्सा आता है और वही उसे डांट देती आखिर तुम्हें हो क्या गया। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सियोंग को जो कि डायरेक्टर सॉन्ग से अपने जो फंड्स की चोरी किए थे उसके बारे में बात कर रहा था। और साथ ही बाद में योन सी और अपने फादर इन लॉ नॉ बयोंग मो के साथ डिनर करता है और उसके बाद एक दूसरे से सब बातें करते हैं। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं बैंगजोल और चेयरमैन ओकेसुन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे ओकेसुन उन्हें मिल तो जाती है बट वो अपने ग्रैंडसन को पहचानती नहीं है क्योंकि वो अपने ग्रैंडसन को तभी पहचानती है जब वो अपना जर्सी पहनता है। तो यहाँ पे वो एक से जर्सी मांगता है, उसे पहनता है, उसको वापस हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोल देता है। लेकिन वो जब हॉस्पिटल में जा रहा होता है तब बैंगजोल देखती है कि जो ग्रैंड मॉम है
जुन हायोंग की वो चेयरमैन का हाथ पकड़ी हुई ही थी। ये सब देख के बैंगजुल को याद आता है कि उनके फादर ने उनसे कभी प्यार नहीं किया और जब वो बहुत छोटी थी तभी उसको अब्रॉड भेज दिया था। ये बात भी बोलती है कि मेरे फादर मुझसे कोई प्यार नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे चेयरमैन अपने आप को बचाने के लिए बोल देता है ऐसा बात नहीं है, उनके भी अपने रीज़न रहे होंगे, वो तुम्हें तुम्हारे सिबलिंग से बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, बट वो उसे इग्नोर कर देती है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं बॉन्की और पूरे की पूरी मटेरियल टीम ऑडिट करने के लिए पहुंच गए होते हैं यूनजिन नेटवर्क आईवी ग्लोबल से हियॉन डायनेमिक्स के पास। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यहाँ पे सब तो रहते हैं लेकिन चेयरमैन और बैंगजुल नहीं रहते। चेयरमैन और बैंगजुल जो है डायरेक्टर सॉन्ग का पीछा करते हैं और डायरेक्टर सॉन्ग का पीछा करते करते नहीं पता चलता है कि डायरेक्टर सॉन्ग जो है वो काम करते हैं तेइहा ग्रुप के बारे में के साथ काम करते हैं, तेइहा ग्रुप के लिए काम करते हैं जो कि सियोंग के फादर इन लॉ का ग्रुप था। और ये बात देख के चेयरमैन काफ़ी शॉक हो जाता है। और साथ साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सियोंग भी काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि उसके डायरेक्टर सॉन्ग से बात नहीं हो रहा था, तो उसे अपने फंड्स की चिंता हो रही थी और अपना फंड्स जब देखा तो फंड्स 0 थे। और यहाँ पे डायरेक्टर सॉन्ग जो है अपनी जो वाइफ है उनको पैसे का बैग दे के कह देता है कि तुम जाओ एयरपोर्ट के लिए। और यहाँ पे चला जाता है बियोंग मो के पास और उसे जाके स्लॉश जो फंड्स थे, जो जितने चोरी के फंड्स थे, वो सारे के सारे का एक्सेस बियोंग मो को दे देता है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो योंग हो है उस डायरेक्टर सॉन्ग को एक बार चेतावनी दे देता है कि ये सही आदमी नहीं है, तुम इससे बच के रहो और जो एक्सेस है एक एक्सेस अपने पास पे रखना। तो यहाँ पे डायरेक्टर सॉन्ग यही काम करता है। और जब देखता है डायरेक्टर सॉन्ग कि उसकी गाड़ी को जो है बियोंग मो ने उड़वा दिया था, बम फिट करवाया था उसकी गाड़ी पे, तो उसे यकीन हो जाता है कि हाँ गड़बड़ी तो थी। लेकिन चेयरमैन ने पहले से ही साइड करवा दिया था, पैसे भी साइड करवा दिए थे और एक्सेस कार्ड वो ले लेता है और डायरेक्टर सॉन्ग को कुछ पैसे दे के भेज देता है। और यहाँ पे फिर हम लोग एंडिंग में दिखाया जाता है कि ये जो गेम था अब सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं हो गया था, अब ये गेम हो गया था खून खराबा, हर चीज़ का गेम हो गया था। काफ़ी ज़्यादा भयानक मोड पे स्टोरी जा रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।